हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो यहाँ से हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी इवनिंग एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इवनिंग एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। लव, सबसे पहले तो यहाँ पर लव है। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। एंड यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर कंप्लेंट्स की एनर्जी है, कंफ्यूजन एंड अपॉलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन, फैमिली एंड डिपार्चर। ओके, लेट्स सी। यहाँ से हम देखेंगे, मैं आपको साइन और डेट साथ में बता दूंगी। लव की हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि और नंबर 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 13 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। मंथ यहाँ पर दिसंबर, जुलाई, अप्रैल, फरवरी, नवंबर, 12 की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। इंजल नंबर 12 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। जुलाई और मार्च ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं, बाकी डेट और साइन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना भी चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है और ये आपसे प्यार करते हैं, आप उनके दिल में रहते हो। एंड द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर मुझे शो करती है कि हाँ, यहाँ पर दिखता है कि पर्सन सच में कहीं ना कहीं प्यार तो है इनके दिल में, लेकिन स्टक एनर्जी भी है। द हैंगमैन की एनर्जी लाइक सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, अपने दिल की बात भी दिख रही है, क्या चीज़ें अच्छी है वो भी दिखाई दे रही है, लेकिन एक फिर भी एक स्टक एनर्जी है कि इंसान को सब पता होते हुए भी वो सही के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, या फिर जो उसका मन है कि हाँ मुझे करना है वो नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों को। तो ये उस एनर्जी को यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि प्यार करते हैं आपसे। अच्छा, इनको इतना प्यार आपसे क्यों है? एक्चुअली आप इन्हें बहुत इनोसेंट लगते हो, ठीक है, आप उनको बहुत मासूम लगते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, काइंड हार्टेड हो, एंड आप अपनों के लिए बहुत कुछ करते हो, और शायद आप एक इमोशनल पर्सन भी हो। इन्होंने देखा है कि आप अपनों का कितनी केयर करते हो, आप कितना ख्याल रखते हो अपनों का, एंड आपके लिए रिश्ते कितने मायने रखते हैं। ये चीज़ें इस इंसान ने आपके अंदर देखी है
क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी होती है, प्योर हार्टेड एनर्जी होती है एंड बहुत ही इमोशनल एनर्जी होती है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ रिश्ते में दिमाग नहीं दिल लगाया जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद आपने भी हमेशा दिल से ही सोचा है इनके बारे में, कभी भी आपने दिमाग नहीं लगाया, कभी भी आपने जो है चालाकियाँ नहीं की हैं। आप बहुत साफ दिल से रहे हो, बहुत क्लियर इंटेंशंस के साथ, और आप उनको शायद आपने उनको हमेशा प्रायोरिटी पर भी रखा है कि खुद से ज़्यादा आपने उनको चाहा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि इनको अट्रैक्ट करती है, स्पेशली आपकी इनोसेंस। आप बहुत ही ज़्यादा इनको मासूम से लगते हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस वक्त, बहुत अलग अलग तरीके के सवाल हैं और इस पर्सन से रिलेटेड ही है। एक्चुअली आपको ना सिक्योरिटी नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में। मे बी एक होता है ना कि सिक्योरिटी मिल जाती है तो फिर इंसान सेटिस्फाई रहता है, हैप्पी रहता है, खुश रहता है कि चलो यार अभी लाइफ सेटल है, सिक्योरिटी है, पता है कि ये है और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक आपके पर्सन ना कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। तो आपके मन में अलग अलग तरीके के डाउट्स आते हैं, आपके मन में अलग अलग तरीके के सवाल उठते हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ों से बहुत हर्ट भी हो, जैसे कि ये पर्सन ना खुलकर स्टैंड नहीं लेते इस रिश्ते के लिए, या फिर ये कब सीरियस बातों से भागते हैं, आपके साथ सीरियस डिस्कशन नहीं करते, सीरियस बातों पर डिस्कशन नहीं करते, और फिर आपका दिल दुखता है कि यार ये इंसान ऐसे क्यों भागता है चीज़ों से, कहीं उसको प्यार मतलब उसको प्यार है भी या नहीं मुझसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान जो है मेरे साथ फ्यूचर ही ना चाहता हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान खुद स्टक फील करते हैं। ओके, तो इनको ना समझ ही नहीं आता है कि आपको क्या क्लियरिटी दे। कंप्लेंट्स की एनर्जी में भी आपकी बहुत सी शिकायतें हैं। और एक और चीज़ है, मदर इशू हो सकता है कि इनकी मदर को बहुत प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, इनकी मदर को बहुत सी दिक्कतें हैं इस रिश्ते से, और ये कंफ्यूज कहीं ना कहीं आप में और अपनी मदर में ही हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हाँ, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूज़न की भी एनर्जी है। आई थिंक इनकी मदर की तरफ से इनको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, या फिर इनकी मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस कनेक्शन से। ऐसा नहीं है कि पर्सन रहना नहीं चाहते, बिल्कुल रहना चाहते। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि ये बेशक सीरियस कन्वर्सेशंस में पढ़ते नहीं हैं या बात नहीं करते हैं, कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ दिखता है कि हाँ, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपसे दूर होना भी नहीं चाहते हैं। ये कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने आपका कुछ चीज़ों को लेकर के दिल दुखाया है, शायद इन्होंने झूठ भी बोले हैं आपसे, या बातें छुपाई हैं इन्होंने आपसे। तो मुझे लगता है कि पर्सन उन चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, सॉरी भी बोलना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने अभी शादी कर लिया किसी से, तो भी ये पर्सन ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उस चीज़ को लेकर के, सॉरी बोलना चाहते हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सॉरी कैसे बोले। हो सकता है इन्होंने आपको चीट कर दिया हो सकता है इनके ऊपर दबाव था इनकी मदर का, तो इनको करनी पड़ी शादी, और कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले पाए, बट अभी सॉरी फील करते हैं। तो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल है। देखो, अभी तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जिन लोग यहाँ पर ना सॉरी को लेकर के भी ये पर्सन ना ऐसे एक सोच में पड़े हुए हैं कि लाइक अगर मैं सॉरी बोलूँगा तो क्या मुझे माफ़ किया जाएगा उन चीज़ों के लिए। ये कहीं ना कहीं है। कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आपसे माफ़ी मांगें, क्या कह कर के आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि मांगना तो चाहते हैं। अभी दो दुविधा में है कि माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं अभी सिर्फ बात करूं या माफ़ी भी मांग लूं, डायरेक्ट मांग लूं या कुछ सोचूं मैं उसके बारे में।
और मुझे लग रहा है कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है इस बात को लेकर के भी ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। नाइट ऑफ सोच है जो कि मुझे बताता है कि बेचैनी तो है इस इंसान को, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, दिमाग शांत नहीं है, इनका मन है जैसे कि ना बार बार इनके मन में एक थॉट आ रहा है कि मैं बात करूं, मैं बात करूं, मतलब इनका मन कह रहा है बार बार कि ये बात करे। जैसे कई बार ऐसा होता नहीं, आपका भी मन किया होगा कई बार कि आपके मन में बार बार ये आ रहा है कि मेरा मन कह रहा है कि मैं उसको मैसेज करूँ, मेरा मन कह रहा है कि मैं उससे बात करूँ, तो वही एनर्जी मुझे दिखती है। जैसे इनका भी मन इनसे कह रहा है कि ये आपसे बात करें, आपसे कुछ बोलें। यहाँ पर फैमिली की भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना या तो अपनी फैमिली की हाँ, यहाँ पर फैमिली ही है मेनली इशू। मुझे जो आज की रीडिंग में जो दिख रहा है ना, फैमिली का ही दिख रहा है। तो फैमिली के चक्कर में या तो इन्होंने शादी कर ली फैमिली के चक्कर में, या अभी ये आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे फैमिली के चक्कर में। तो ये मुझे दिखता है। ये ना ऐसा होता है ना कि जैसे इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता रहता है, बहुत सोचता रहता है और बहुत परेशान रहता है, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है इनकी कि ये भी जैसे बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत परेशान है। इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी लाइफ जा किस ट्रैक पे रही है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिपार्चर की एनर्जी ऐसा मुझे दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन के दिमाग में ना ये चीज़ चलती रहती है बहुत ज़्यादा कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे होगे क्या, या फिर आप मूव ऑन कर गए हो। तो मुझे लगता है जैसे ये जो एनर्जी ना ये है कि जैसे उस इंसान के दिमाग में ये चल रहा है कि आप वेट कर रहे हो उनका, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो उनका, या फिर आप मूव ऑन हो गए हो। तो ये चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही हैं। या 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं। दोबारा से अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, क्योंकि आप ही के बारे में सोचते रहते हैं सारे दिन भर। एक तरीके से आप ये मान लो कि इनके दिमाग में बस आप चलते रहते हो, आपके बारे में सोचते रहते हैं। दी हायरोफेंट की एनर्जी है। अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो हाँ, ये पर्सन के दिमाग में आपसे शादी की ही चल रही है। कैसे होगा सब कुछ, कैसे नहीं होगा, कैसे हैंडल करेंगे, यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं। फैमिली इश्यूज़ इनके दिमाग में चलते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या आप और उनके बीच में फैमिली है। अच्छा, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, चांसेस हैं, हो सकता है एज गैप हो। तो आप और इनके दिमाग में एक तरफ आप और एक तरफ इनकी फैमिली, यही चलती रहती है। कभी इनका मन कहता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर दें या अपनी फैमिली की तरफ चले जाएं। कभी इनका मन कहता है कि मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, मुझे उससे बात करनी चाहिए। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताता है कि पर्सन पैशनेट है आपके लिए, अट्रैक्शन है। बस यहाँ पर यही है कि हम किसी भी चीज़ के लिए कितने पैशनेट हो, कितने अट्रैक्ट हो हम उसकी तरफ, लेकिन जब बीच में फैमिली आ जाती है ना, तो फिर इंसान ना थोड़ा समझ नहीं पाता है कि यार अभी मैं इस सिचुएशन से या इन चीज़ों से कैसे डील करूँ। तो वही इनके साथ भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। जब भी आपकी याद आती है तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, प्यार है इनके दिल में, इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। अभी भी सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, अभी भी ये पर्सन इमोशनली अटैच है आपसे। ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी है। कहीं ना कहीं दुखी हैं, रिग्रेट में भी है, पर ऐसी एनर्जी मिल रही है जहाँ इंसान ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे एक होता है ना कि हम कुछ कर दें पहले तो, और फिर उसके बाद हम उस पर दुख मनाएं कि यार अगर इसकी जगह ऐसा किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, इसकी बजाय ये कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वही एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स लाइक सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है जैसी फीलिंग आ रही है उस इंसान को कि सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ। ठीक है, वही होता है ना कि इंसान को मिल तो सब कुछ जाता है, लेकिन हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो किस इंसान के साथ मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये किसी के भी साथ हो, कुछ भी हो, लेकिन खुश नहीं है। फैमिली को चूज़ करके भी खुश नहीं है, फैमिली की पसंद से शादी करके भी खुश नहीं है।
किसी और रिलेशनशिप में गए आपको छोड़ करके, जहाँ इनको लग रहा था कि अरे यहाँ मैं बहुत खुश रहूँगा, वहाँ भी खुश नहीं है, बल्कि रिग्रेट ही कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी वही चीज़ बताते हैं कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी महसूस हो ही रही है। मेनली क्या होता है ना कि इमोशनल सपोर्ट की इस पर्सन को कमी महसूस हो रही है। एक तो हमारा किसी के साथ दिल मिल रहा है, हमारा मन मिल रहा है किसी के साथ, वो नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन होता है। एक है कि हमारा किसी से मन ही नहीं मिल रहा, हमारा बात ही नहीं बन पा रही है, वो केमिस्ट्री नहीं बन रही है, वो बॉन्ड ही नहीं है, तो वहाँ फिर मुश्किल हो जाती है चीज़ें, और इनके साथ यही हो रहा है। अट्रैक्शन, तो हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि फिर से आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ, इनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही है, रीयूनियन, और बार बार इनका मन एक ही चीज़ कह रहा है कि रीयूनियन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे फिर से कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और एक ऑब्सेस्ड सी एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी जैसे इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे, आपके बारे में सोचते रहना, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहना, आपके लिए फ़ील करते रहना, तो ये चीज़ें हो रही हैं जो कि सामने नहीं है, क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। इसलिए फॉर्चुनेट, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन की ज़िंदगी में आप जाओगे ना, वो पर्सन लकीस्ट पर्सन होगा दुनिया का, मतलब वो लकी होगा। इनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने देखा है कि आप जब किसी को प्यार करते हो ना, फिर आप पूरी तरीके से करते हो, फिर आप अपनी पूरी जान लगा देते हो शायद उस रिश्ते के लिए या उस इंसान के लिए। आप उसके लिए वो सब कुछ करते हो जिससे उसको खुशी मिले। आई थिंक आप उनके सपनों को खुद का बना लेते हो, एंड उस इंसान को पूरा सपोर्ट करते हो कि लाइक ठीक है, हर तरीके से कि तुम्हें जो करना है तुम करो। एक होता है प्यार जताने का, सबका तरीका अलग अलग होता है। यहाँ मुझे लगता है कि आप ना हमेशा उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हो, है ना। आप कोशिश करते हो कि वो पर्सन हमेशा खुश रहे, कुछ ना कुछ ऐसा करना कि जिससे कि वो पर्सन खुश रहे। तो वो जो चीज़ है ना, वो मुझे दिखता है कि वो आप में है, इसलिए इस इंसान को लगता है कि वो पर्सन बहुत फॉर्चुनेट होगा जिसको आप मिलोगे, और वही फॉर्चुनेट पर्सन कहीं ना कहीं पर्सन बनना चाहते हैं। क्रॉस रोड की एनर्जी में अभी, जहाँ ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कोई एक फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ैसला क्या ले ये समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है इस इंसान को, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को समझने की कि मैं क्या फ़ैसला ले सकता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। I know you want the I know you want feel the same. शायद अभी इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस या आपके विचार इनके लिए बदल गए हैं। शायद अब आप वो सेम फीलिंग्स फील नहीं करते हो जैसे आप पहले करते थे, ऐसा उनको लगने लगा। और ऑफ कोर्स ही लगेगा ही। अब इस इंसान को पता है कि मैंने जो उसके साथ किया है उसके बाद तो यही होना है, बट उनको शायद ये नहीं पता कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि आप पहले करते थे। तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो ना, क्योंकि आपको अभी भी कहीं ना कहीं उनसे अटैचमेंट है, आप अभी भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो क्या चल रहा है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने उसके साथ किया उसके बाद शायद उसके दिल में मेरे लिए वो फीलिंग्स बची नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर यू। और ऐसा इसलिए इनको फ़ील हुआ क्योंकि इन्होंने शायद आपका वेट किया। इनको ऐसा लगा था कि आप ये जो है मैसेज करोगे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, ऐसी उम्मीद थी। शायद आपने नहीं किया क्योंकि आपको हर्ट था, आपका दिल ऑलरेडी दुखा हुआ था, टूटा हुआ था, और आपका ये क्या बचा क्या है बोलने को। मैं क्या बोलूँ उस इंसान को, कितना उसके पीछे भागूँ, कितना उसको चेज़ करूँ, कितना उसको मनाऊँ। एंड इन्होंने वेट किया, नहीं आए तो इनको लगा कि अब शायद आपकी फीलिंग्स बदल गई हैं उनके लिए, अब शायद वो बात रह ही रही है, वरना आप अभी इतने दिन तक नहीं रह पाते, आ ही जाते। तो हाँ, अभी इनको लग रहा है कि ये आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, फिर से आपका दिल जीतना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। आपके बारे में बातें कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ गया है आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो यहाँ पर बहुत क्लियरिटी मिलती है कि इनकी बातें आपकी फ़ोटोज़ से होती है। आपकी फ़ोटोज़ अभी भी इनके फ़ोन में है, इन्होंने अभी भी सेव करके रखी है मे बी,
प्राइवेट करके रखी हुई है उनको, ताकि सिर्फ वही देख सके, कोई और ना देख सके। एंड आपकी फ़ोटोज़ से ये पर्सन बातें करते हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। एंड आई थिंक आपकी फ़ोटोज़ से पर्सन ये कहते हैं कि प्लीज़ मूव ऑन मत करना। मानता हूँ मेरी गलती है, माना मैंने सही टाइम पे सही चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन मूव ऑन मत करना, क्योंकि अभी भी इनको ना आपके साथ रहना है। इनका ये कि अगर आप मूव ऑन कर गए तो फिर आपके साथ रहना मुश्किल है, फिर आप क्यों ही उनको अपनी ज़िंदगी में आने दोगे, राइट। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। आपकी फ़ोटो से ये भी कहते हैं कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है। ये जो मैंने अभी बोला कि खुद को ब्लेम कर रहे हैं चीज़ों के लिए, जो भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि पर्सन का ये कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हुई, मैंने स्टैंड नहीं लिया, बट मूव ऑन मत करना। तो ये खुद को ब्लेम करते हैं कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से चीज़ें हुई है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मान नहीं रहा, मानता हूँ इस चीज़ को। यहाँ से भी देखते हैं कुछ मैसेजेस। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। शायद सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कई बार क्या होता है ना, हम गुस्से में और ईगो में आकर के ना चीज़ें ख़राब करते हैं अपनी। और मुझे यही लगता है कि ये पर्सन भी, इनके अंदर भी है ईगो इशू, एंगर इशू, ठीक है, लेकिन अभी ना ये उन चीज़ों से परे जा कर के चीज़ों को देख रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं कि नहीं यार, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इन सब चीज़ों के चक्कर में तो मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को खो दूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अभी भी उनकी बहुत फ़िक्र करते हो। शायद आपको अभी भी उनकी बहुत टेंशन होती है। एक्सपेक्टेशन शायद अब नहीं है उनसे, उम्मीदें नहीं है, क्योंकि उम्मीदें तो उन्होंने आपकी पहले भी पूरी नहीं की। शायद उम्मीदें नहीं है, लेकिन आप उनकी परवाह अभी भी करते हो। अगर थोड़ा सा भी कहीं से सुन लो या कहीं से खबर मिले कि कुछ गड़बड़ है या उनको प्रॉब्लम है, आप आज भी जैसे रेडी हो उनकी हेल्प के लिए, और आपको कुछ नहीं चाहिए उनसे, बट इन्हें एक्चुअली यही प्यार है। प्यार में क्या होता है ना कि ये नहीं करते कि हमें कुछ मिले, प्यार में होते कि ठीक है हम कर रहे हैं उस इंसान के लिए। एंड इस पर्सन का ये है कि इनको अब ऐसा लग रहा है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीज़ें वैसी नहीं रही हैं पहले जैसे। अभी चीज़ों में बहुत बदलाव आ गए हैं और अभी बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, या बहुत सोच समझ करके ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसा इनको लग रहा है। और अच्छा है, ऐसा लगना भी चाहिए। कुछ यहाँ से भी मैसेजेस देख रहे थे इस पर्सन के। यू मेक मी फील अडोर्ड, ठीक है। आपने ना हमेशा इस इंसान को बहुत ही अच्छा फील करवाया है, ठीक है। हमेशा ना आपने इनको बहुत स्पेशल फील करवाया है। और एक होता है ना कि इंसान खुद को लेकर के कॉन्फिडेंट हो जाए और खुद को लेकर के लाइक मैं सबसे अच्छा हूँ, ये तब फील होता है जब हमें कोई ऐसा फील करवाता है। आपने शायद हमेशा उनको ये चीज़ फील करवाई है, ठीक है। आपके कलर्स इनको बहुत पसंद है, और या आपके लिए मरते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपका प्यार जो था ना इनके लिए, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी के लिए इतना सोचें या किसी के लिए इतना फील करे तो वो आप हैं, तो ये वर्ती है चीज़ें, लाइक ऐसा नहीं है कि बेकार है, नहीं। आप, एक होता है ना हमें कि यार मैं उसके लिए कुछ चीज़ें करूं या उसके लिए मैं मरूं, कि हाँ यार मैं उसके लिए मर रहा हूँ या मैं उसके लिए मर रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो है ऐसी। तो आपने ना उनको वो प्यार दिया है जो शायद उनको अब ज़िंदगी में नहीं मिल रहा है। एंड उनको ये फील होता है कि वो आपके लिए जितना भी करे ना उतना कम है, ठीक है। जब इंसान को ये रियलाइज़ हो जाता है ना कि सामने वाले ने मुझे वो चीज़ दी है जो मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे कि प्यार, ठीक है, बहुत मुश्किल है कि किसी को मिले, तो फिर उसको ना मन करता है कि मैं उसके लिए और चीज़ें करूँ। शायद आप हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है, आप हमेशा उनके साथ रहे हो, परछाई की तरह।
तो कैसे भूल जाए उन चीज़ों को। तो चाहे कितनी ही बात ख़राब हो गई हो आप दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा लगता है कि आप ये पर्सन अभी भी आपके लिए इमोशनल है। इनको ना कभी आपके साथ रह के ऐसा लगा ही नहीं कि किसी अनजान इंसान के साथ है ये। या मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं। आप दोनों की आदतें, आप दोनों की पसंद नापसंद, बहुत सी चीज़ें सेम हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद आपसे बात करते तो उनको ये लगता है कि वो जैसे खुद से ही बात कर रहे हो। एक्चुअली आपने उनको समझाया है, बेशक उनको अभी ये देर से समझ आ रहा है, इस टाइम पर समझ आ रहा है, लेकिन आपने उनको ये एहसास करवाया है कि सच में प्यार क्या होता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि जो मैंने किया ना वो प्यार नहीं है, बट जो उसने किया ना वो सच में ही कहीं ना कहीं प्यार था, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। आपने हमेशा ना उनके लिए किया, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो पर्सन कुछ करें, बस आपने किया क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। एंड क्या होता है कि जब हम करते जाते हैं ना, किसी के लिए कर रहे हैं हम, सामने वाला हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा लेकिन हम फिर भी खुश हो, तो एक टाइम पर ना सामने वाला हमें बहुत लाइटली लेता है, उसको लगता है इसका तो ऐसे ही चलेगा, और उसको ना वो वैल्यू कहीं ना कहीं खो देता है उस टाइम पर। लेकिन उसको वैल्यू तब समझ आती है जब वो चीज़ उसकी ज़िंदगी से निकल जाती है। जैसे आप उनसे अब दूर हो गए हो ना, अब वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही है जो मिल रही थी आपसे पहले, तो अब आप उनसे दूर हो गए हो, तो अब कहीं ना कहीं इस इंसान को एहसास हो रहा है कि आप कितने वैल्यूएबल थे, या आपकी उनको वैल्यू करनी थी, आप उनको ना आपकी रिस्पेक्ट करनी थी, ये अब इनको समझ में आ रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ों को समझने के लिए ना दूरियां ज़रूरी होती हैं, तो यही है यहाँ पर भी। एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये इंसान कभी भी आपके सामने आएंगे ना, आपसे नज़रें नहीं मिला सकते, क्योंकि इनको पता है ये कितने गलत थे और आप कितने सही थे। इनको पता है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया और इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए ये पर्सन ना आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे जब भी आपके सामने आएंगे। तो बहुत क्लियर है यहाँ पर ये चीज़। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।